अस्सलाम वालेकुम। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर हम तारीख का मुताला करते हैं तो गांधी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कभी नॉन वायलेंस के ऊपर बात नहीं की। यानी गांधी ने कभी नहीं कहा कि रोडों पे निकलकर आज़ादी का प्रचार करें, आज़ादी हासिल करने के लिए नारेबाजियां करें, दंगे फसाद करें, या मुतशद्दिद जो रवैया था गांधी का, कभी नहीं था। लेकिन अभी यानी 1942 1942 के अंदर गांधी कह रहे हैं कि अभी आज़ादी इस तरह मिलेगी कि हम रोडों पर आ जाएं। इसी सिलसिले में गांधी ने एक नारा लगाया, क्विट इंडिया मूवमेंट की तहरीक चलाई, नारा लगाकर क्विट इंडिया यानी कि इंडिया को, हिंदुस्तान को छोड़ दो, अभी सेल्फ रूल हमारे हवाले कर दो हिंदुस्तान, हम इसको अपने तरीके से चलाएंगे। ये सारी बातें आज के हम इस लेक्चर में इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं जी बैकग्राउंड की जानिब। क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर इससे पहले भी हमने एक लेक्चर पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप देख लीजिएगा। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन यानी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स यहाँ आते हैं, यहाँ से मुराद हिंदुस्तान आते हैं। आते ही वो एक प्रपोजल देते हैं, फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है वो सारा आपको वीडियो के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। दूसरी जो चीज है यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर वो है वर्ल्ड वार 2। 1939 से दूसरी जंग अजीम जारी है। दूसरी जंग 1939 से जारी है और इस जंग का फायदा उठाते हुए कांग्रेस क्या करती है जी? कांग्रेस जो है वो प्रेशराइज करना शुरू कर देती है। किसको प्रेशराइज करना शुरू कर देती है? बर्तानिया वालों को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस समझती है कि अभी लोहा गर्म है और इस गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा मार दिया जाए। और ये यहां पर डिमांड करते हैं सेल्फ रूल की, कि अब हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो हमारे हवाले करो और आप चले जाओ। हमारे हवाले से मुराद मुसलमानों को भी हमारे अंडर कर दो, यानी उनके लिए पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है। सिंगल इंडियन यूनियन बनाई जाए, इंडिया यूनियन बनाई जाए, ठीक है जी, यूनियन ऑफ इंडिया। इसलिए उन्होंने यहां पर क्या किया? सेल्फ रूल की बात की थी। 1939 के अंदर कांग्रेस क्या थी जी? कांग्रेस मिनिस्ट्री का हिस्सा थी, हुकूमत का हिस्सा थी। लेकिन जब ये जंग आ जाती है, मुसलत हो जाती है, तो फिर 1939 के अंदर कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्री से, हुकूमतों से मुस्ताफी होकर हुकूमत से बाहर चली जाती है। अगर हम यहां पर मूवमेंट की बात करते हैं तो ये मूवमेंट जो चलाई गई थी ये कांग्रेस की जानिब से चलाई गई थी। किनकी जानिब से चलाई गई थी? कांग्रेस की जानिब से चलाई गई थी जी। और मुस्लिम लीग जो था इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। मुस्लिम लीग इसका हिस्सा नहीं था। कांग्रेस के तमाम लीडर्स सड़कों पर, रोडों पर निकल आए। काफी तादाद थी, काफी लोग सड़कों पर थे। और इसी सूरत में बरतानिया ने क्या किया कि गांधी को अरेस्ट कर लिया। यहां पर ना सिर्फ गांधी को बल्कि कांग्रेस के बाकी जितने लीडर हैं उन सबको भी, तकरीबन लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहां पर मुस्लिम लीग ने इसे मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं समझा। जहां हमने पढ़ा था गांधी ने एक नारा लगाया, क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान को छोड़ दो। लेकिन उसी के अगेंस्ट, उसी के खिलाफ कायदे आजम का एक नारा होता है कि बेशक हिंदुस्तान को छोड़ दो। यानी ये गांधी और जो कायदे आजम है ये दोनों किसको बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को छोड़ दो? अंग्रेजों को बोल रहे हैं, गोरों को बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो गांधी ने कहा हिंदुस्तान को छोड़ दो और हिंदुस्तान हमारे हवाले कर दो। अब यहां पर कायदे आजम ने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, लेकिन छोड़ने से पहले हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करो, बांट दो। हिंदुओं के लिए इंडिया बनाओ और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बनाओ, फिर चले जाओ। दो हिस्सों में तकसीम कर लो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाओ, फिर चले जाओ जी। ये जो मूवमेंट होती है ये फेल हो जाती है क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम लीग का कोई किरदार नहीं होता है। अगर मुस्लिम लीग का इसके अंदर किरदार होता तो इसके नतायज कुछ और हो सकते थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इससे दूरी अख्तियार की। ये थी जी आप आज का हमारा टॉपिक। यहां तक अगर कोई चीज़, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? वाइंड अप करें? चलें जी, शुक्रिया।